अस्सलाम वालेकुम जी। तो आज हम पढ़ने वाले 601 का जो टॉपिक है वो है दी OSI मॉडल। ठीक है, पहले हमने इसका थोड़ा सा वो टच किया था कि OSI क्या है। आज हम इसको थोड़ा डिटेल में करेंगे। आपने इसकी रीडिंग वैसे खुद सारी करनी, मैं आपको इसको जो मेन चीज़ है वो दिखा देता हूँ, बता देता हूँ। OSI मॉडल जो है ये 1947 के अंदर इस पर काम शुरू हुआ। ये किसका मुखफ़फ़ है, एब्रीवेशन है, वो है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन। मतलब ये स्टैंडर्ड्स हैं जो प्रोटोकॉल्स के रूल्स मुख्तस करते हैं। ठीक है, और ये क्या मल्टीनेशनल बॉडी है डेडिकेटेड टू वर्ल्ड वाइड एग्रीमेंट ऑन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स। ठीक हो गया। अब इसमें जो मेन चीज़ है वो ये मैंने हाईलाइट भी की। द पर्पज़ ऑफ द OSI मॉडल इज़ टू शो हाउ टू फैसिलिटेट कम्युनिकेशन बिटवीन डिफरेंट सिस्टम्स विदाउट रिक्वायरिंग चेंजेस टू द लॉजिक ऑफ अंडरलाइंग hardware and software. The OSI model is not a protocol, it is a model for understanding and designing a network architecture that is flexible, robust and इंटरपोरेबल। ठीक हो गया। अब ये चीज़ क्या है कि OSI एक स्टैंडर्ड है, ना कि एक प्रोटोकॉल है। इसने क्या करना होता है, ये एक तरह की कम्युनिकेशन करता है किसके दरमियान, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के दरमियान। ठीक हो गया। और इसमें यह कि जो OSI मॉडल है ये लेयर्ड फ्रेमवर्क है। ठीक है, इसका ये लेयर्स पे काम करता है। किस तरह के लेयर्स, हमने लेयर मेरे ख्याल से पीछे एक्सप्लेन कर लिए हैं। अब देखें जो लेयर्स हैं ये 7 लेयर्स हैं। कौन OSI मॉडल जो है इसकी 7 लेयर्स हैं। एप्लीकेशन लेयर ये नीचे से ऊपर देखेंगे, फिजिकल है, डेटा लिंक, नेटवर्क, ट्रांसपोर्ट, सीजन, प्रेजेंटेशन और एप्लीकेशन लेयर्स है। ये 7 लेयर्स हैं जो कि OSI मॉडल की बेस हैं। ठीक है, अब इन लेयर्स को भी आगे मज़ीद टाइप्स में मतलब डिवाइड कर दिया जाता है कि इन 7 लेयर्स को 3 लेयर्स के अंदर ही जम किया जाता है। अब लेयर आर्किटेक्चर उन्होंने कहा इसके अंदर वही मतलब जो ऊपर मैंने बता दिया कि फिजिकल ये सारी 7 लेयर्स उन्होंने बताई दिया। OSI मॉडल इज़ कंपोज्ड ऑफ 7 ऑर्डर लेयर्स, फिजिकल और डेटा लिंक है, ये सारी लेयर्स आपने देख लेनी है। मतलब इसकी आपने एक दफ़ा रीडिंग कर लेनी, इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ इसमें याद यही रखने वाला है कि इसकी लेयर्स कौन कौन सी हैं। 7 है, उनके नाम आपने याद कर लेने। ठीक है, द कम्युनिकेशन इज गवर्नड बाय एन एग्रीड अपॉन सीरीज ऑफ रूल्स एंड कन्वेंशंस कॉल्ड प्रोटोकॉल्स। ठीक है, प्रोटोकॉल्स वगैरह पहले ही क्लियर है हमारा। द प्रोसेस ऑन ईच मशीन डैट कम्युनिकेट ए गिवन लेयर आर कॉल्ड पेयर टू पेयर प्रोसेस। ये बात आपने याद रखनी है। जो लेयर्स का मतलब कम्युनिकेशन होती है उसे क्या कहते हैं, पेयर टू पेयर प्रोसेस। कम्युनिकेशन बिटवीन मशीन इज देयर फॉर ए पेयर टू पेयर प्रोसेसिंग यूजिंग द प्रोटोकॉल अप्रोप्रिएट टू ए गिवन लेयर। ठीक है, इसको आपने अच्छी तरह एक दफ़ा खुद अपनी तरफ से रीडिंग करना है। अब पेयर टू पेयर प्रोसेस किस तरह काम करता है। एट द फिजिकल लेयर कम्युनिकेशन इज़ डायरेक्ट। ठीक होगा, फिजिकल लेयर में कम्युनिकेशन तो डायरेक्ट होती थी। अब ये फिगर में उन्होंने दिखाया हुआ भी है, ए सेंड्स स्ट्रीम ऑफ बिट्स टू डिवाइस। अब ये फिगर आपने खुद देख लेने, मतलब इसकी जो डायग्राम है तो आपकी इसकी समझ आ जाएगी कि किस तरह से एप्लीकेशंस काम कर रहे होते। ठीक है, ये आपने लाजमी एक दफ़ा देख लेना, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन आपने इसको देख लेना कि पेयर टू पेयर किस तरह से काम होता है। अब इंटरफेस लेयर्स का किस तरह से होता है, कैसे होता है जी। दी पासिंग ऑफ द डेटा एंड नेटवर्क इन्फॉर्मेशन डाउन थ्रू द लेयर ऑफ द सेंडिंग डिवाइस एंड बैकअप थ्रू द लेयर्स ऑफ रिसीविंग डिवाइस। अब ये जो आपको पता है कि एक तरफ सेंडिंग कम्युनिकेशन तभी मुमकिन होती है जब हमारे पास 2 नोड होते हैं, सेंडर होता है, रिसीवर होता है। ये लेयर्स भी इस तरह ही है, मतलब काम करते हैं। एक जो रिसीविंग साइड पे होता है, एक सेंडिंग साइड पे होता है। फिर इनका इंटरफेस आपस में पेयर कर सकता है, एडजस्ट करता है। ईच इंटरफेस डिफाइंस द इंफॉर्मेशन एंड सर्विसेज द लेयर मस्ट प्रोवाइड फॉर द लेयर अबव इट। वेल डिफाइंड इंटरफेसेस एंड लेयर फंक्शन प्रोवाइड modularity to a network as long as the layer provides the expected services to the layer above it। एक दफ़ा इसकी रीडिंग आप कर लीजिएगा। मतलब यही है कि इसका इंटरफेस ऐसे होता है कि सेंडिंग डिवाइस और इसकी जो बैकअप डिवाइस है इनको आपस में कनेक्ट किया जाता है। मतलब इनका जो इंटरफेस है वो ज़ाहिर किया जाता है और इस पेयर को एडजस्ट किया जाता है लेयर्स के मुताबिक। ठीक है, और ईच इंटरफेस डिफाइंस द इंफॉर्मेशन, मतलब हर जो इंटरफेस है उसमें कोई ना कोई इंफॉर्मेशन मालूमात ज़ाहिर की जाती हैं। अगली इसमें चीज़ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द लेयर्स, मतलब लेयर्स को किस तरह ऑर्गेनाइज किया गया। जो 7 लेयर्स हैं इनको 3 सब ग्रुप्स के अंदर डिवाइड किया गया। ठीक है, जैसे 1, 2 एंड 3। पहले 3 जो हैं वो किस में आ जाती है, फिजिकल के अंदर। और फिर फिजिकल के अंदर वो पहले एंड कौन सी, पहली यानी जो तीनों इनका एक ग्रुप बनाया गया, फिजिकल, डेटा लिंक और नेटवर्क का। और द नेटवर्क सपोर्ट लेयर दे डिले विद द फिजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ मूविंग डेटा फ्रॉम वन डिवाइस टू एन अदर। अब ये भी आपने खुद ही देखना, मतलब ये जो 7 लेयर्स है ना उनको 3 सब ग्रुप्स में डिवाइड किया गया। एक ग्रुप के अंदर यानी 3 है, दूसरे में 2 है या 3 है, आपने ये देख लेना इसको। ठीक है, मतलब इन लेयर्स को 7 के बजाय 3 ही कहा जाता है क्योंकि वो जो तीनों हैं वो
7 को कवर कर रही होती हैं, D7 भी से कहा जाता है। और ये लेयर्स हैं भला किसके अंडर आ रही, OSI मॉडल के अंदर, ये आपने याद रखना, ठीक है। ये अब सारी चीज़ें वो जो ऊपर हमने 7 लेयर्स पढ़ रही हैं उनको बार बार रिपीट करता जा रहा है। अगर आप वो शुरू में एक अच्छी तरह डिटेल से पढ़ लेंगे तो इसका आपको फिर आगे मज़ीद उसकी रीडिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इनकैप्सुलेशन है। अब इनकैप्सुलेशन क्या होता है, रिजल्ट्स एंड रिस्पेक्ट ऑफ डेटा कम्युनिकेशन इन द OSI मॉडल। इनकैप्सुलेशन ए पैकेट क्या होता है, इसके अंदर हेडर और डेटा होता है। एट लेवल 7 इज इनकैप्सुलेटेड इन पैकेट एट लेवल 6। मतलब ये है कि जो 7 लेयर पे एप्लीकेशन आई थिंक है 7th लेयर, उसमें डेटा कहाँ से आया, 6 से। 6 में कहाँ से आया, 5 से। ऐसे ऐसे चलते 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 पहले फिजिकल लेयर पे आ जाएगा। और इसका एक फार्मूला है, वो कौन सा, n-1 कैरीज द होल पैकेट। ये इनकैप्सुलेशन के लिए फार्मूला यूज़ किया जाता है, ठीक है जी। तो अगला इसमें टॉपिक लेयर्स इन दी OSI मॉडल, जो यानी जो 7 लेयर्स हैं उनको किस तरह से डिफ़ाइन किया गया, मतलब हर लेयर को अलग से डिफ़ाइन किया गया है, ठीक है। पहले फिजिकल लेयर के क्या होता है, फिजिकल लेयर कोऑर्डिनेट्स द फंक्शन रिक्वायर्ड टू कैरी अ बिट स्ट्रीम ओवर ए फिजिकल मीडियम। इट डील्स विद द मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल स्पेसिफिकेशन ऑफ द इंटरफेस एंड ट्रांसमिशन मीडियम, ठीक होगी। इसकी समझ आ गई, मतलब ये किस चीज़ के साथ डील करती है, एक तो मैकेनिकल के साथ और इलेक्ट्रिकल स्पेसिफिकेशन के साथ, बस ये इसका काम है, ठीक है। अब आपने डिटेल में तो खुद से पढ़ नहीं है क्योंकि ये काफ़ी लेंथी काम होता है। अगर मैं आपको सारे की रीडिंग करवाऊंगा तो ये फिर 1.5-2 घंटे का एक लेक्चर बन जाएगा। लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो मैं आपको बताता जाता हूँ। यानी जो फिजिकल लेयर है ये रिस्पॉन्सिबल किस चीज़ के लिए होता है, इंडिविजुअल बिट्स के लिए होता है, ठीक है, इंडिविजुअल बिट के लिए होता है। और इसके जो है मतलब द फिजिकल लेयर इज आल्सो कंसर्न विद द फॉलोइंग, इसका ताल्लुक ये मजीद नीचे जो इसके करैक्टरिस्टिक्स हैं। पहला कौन सा, फिजिकल करैक्टरिस्टिक्स ऑफ इंटरफेस एंड मीडियम। द फिजिकल लेयर डिफाइंस द करैक्टरिस्टिक्स ऑफ इंटरफेस मीडियम बिटवीन द डिवाइस एंड द ट्रांसमिशन मीडियम, ठीक है। अब रिप्रेजेंटेशन ऑफ बिट्स किस तरह रिप्रेजेंट करता है, यह जीरोज़ और वंस के अंदर बिट्स को रिप्रेजेंट करता है। डेटा रेट किसका क्या होता है, द ट्रांसमिशन रेट, द नंबर ऑफ बिट्स सेंट ईच सेकंड। इट आल्सो डिफाइंड by the physical layer. In other words, the physical layer defines the duration of the bit, ठीक है। मतलब डेटा रेट इस तरह है डिफाइन किया जाता है कि ये कैलकुलेट करता है ड्यूरेशन ऑफ बिट को। सिंक्रोनाइजेशन ऑफ बिट्स हैं, फिर सेंडर एंड रिसीवर नॉट ओनली मस्ट यूज द सेम बिट रेट बट आल्सो मस्ट सिंक्रोनाइज्ड एट द बिट लेवल। लाइन कॉन्फ़िगरेशन है, आपने खुद इसकी रीडिंग करते जाना साथ। फिजिकल टोपोलॉजी है, ट्रांसमिशन मोड है, और मतलब ये जो है ना फिजिकल लेयर के साथ इनका कनेक्शन है किसी न किसी तरह, इनके ऊपर डिपेंड करती है फिजिकल लेयर। अब दूसरी जो मेन है वो है डेटा लिंक लेयर, और डेटा लिंक लेयर भी किसी न किसी चीज़ के ऊपर डिपेंड करते होंगे, जिस तरह इसके करैक्टरिस्टिक्स हमने देखें तो डेटा लिंक लेयर क्या है, द डेटा लिंक लेयर ट्रांसफॉर्म्स द फिजिकल लेयर ए रॉ ट्रांसमिशन फैसिलिटी टू ए रिलायबल लिंक। इट मेक्स द फिजिकल लेयर अपीयर एरर फ्री टू अपर लेयर। आगे समझ इस चीज़ की कि जो डेटा लिंक लेयर है ये क्या करती है, फिजिकल लेयर को एरर फ्री बनाती है, ठीक है। एक इसका मेन पॉइंट जो आपने ध्यान में रखना है कि डेटा लिंक लेयर फिजिकल लेयर को एरर फ्री बनाती है, ठीक है। अब द डेटा लिंक लेयर इज रिस्पॉन्सिबल, किस चीज़ का रिस्पॉन्सिबल होता है, मूविंग फ्रेम्स फ्राम वन होप टू द नेक्स्ट। अब इस अदर रिस्पॉन्सिबिलिटी इसकी क्या है, पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्रेमिंग है, फिजिकल एड्रेस है, फ्लो कंट्रोल है, एरर कंट्रोल है, एक्सेस कंट्रोल है, ठीक है। ये आपने एक दफ़ा इनके डिटेल पढ़ लेनी, लेकिन इनके नाम आपने याद रखने और कुछ नहीं याद रखने की ज़रूरत। उसके बाद नेटवर्क लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सोर्स टू डेस्टिनेशन डिलीवरी ऑफ पैकेट पॉसिबली अक्रॉस मल्टीपल नेटवर्क्स, whereas the data link layer oversees the delivery of the packet between two systems on the same network. The network layer ensures that each packet gets from its point of origin to its final destination. ठीक हो गया। अब इसके भी कुछ स्पेसिफिकेशंस है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन इसको ये रिस्पॉन्सिबल किस चीज़ के लिए होता है, द नेटवर्क लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिलीवरी ऑफ द इंडिविजुअल पैकेट फ्राम द सोर्स होस्ट टू द डेस्टिनेशन होस्ट, ठीक है। अब इसकी अदर रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, इसकी पहली अदर रिस्पॉन्सिबिलिटी है लॉजिकल एड्रेसिंग, दूसरी है रूटिंग, और बस ये इसकी दो ही रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं, ठीक है, रूटिंग तक। पहली कौन सी है इसकी, लॉजिकल एड्रेसिंग, और दूसरा है रूटिंग। इसके बाद कौन सी आती है, ट्रांसपोर्ट लेयर। द ट्रांसपोर्ट लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी ऑफ द entire message. A process is an application program running on a host, whereas the network layer oversees source to destination layer, ठीक है। वैसे जो मेरे लेयर्स हैं ये पेयर टू पेयर होती हैं। जो ट्रांसपोर्ट लेयर है ये रिस्पॉन्सिबल होती है प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी के लिए, ठीक है। लेकिन जो नेटवर्क लेयर होती है वो किसके लिए होती है, सोर्स टू डेस्टिनेशन डिलीवरी होती है, और इंडिविजुअल पैकेट होता है, ठीक है। और ये रिकॉग्नाइज नहीं करती किस चीज़ को,
पैकेट्स को, यानी इसका जो जो रिलेशनशिप है पैकेट्स के साथ उसका इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं होता। अब इसके ये रिस्पॉन्सिबल किस चीज़ के लिए होती है? ट्रांसपोर्ट लेयर इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिलीवरी ऑफ मैसेज फ्राम वन प्रोसेस टू अनदर, सिंपली, ठीक है। इसके अदर रिस्पॉन्सिबिलिटी सर्विस पॉइंट एड्रेसिंग है, सेगमेंटेशन है, कनेक्शन कंट्रोल है, फ्लो कंट्रोल है, एरर कंट्रोल है, ठीक है। अब अगली जो है वो है सीजनल लेयर। इस सर्विसेज The services provided by the first three layers, yani physical, data link and network, are not sufficient for some process. The season layer is the network dialog controller. It establishes, maintains, synchronizes the interaction among communication system. और इसका seasonal layer responsible किस चीज़ के लिए होती है? ये होती है dialog controller सिंक्रोनाइजेशन के लिए, और इसके अदर रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं डायलॉग कंट्रोल और सिंक्रोनाइजेशन। उसके बाद प्रेजेंटेशन लेयर। द प्रेजेंटेशन लेयर इज़ कंसर्न्ड विद सिंटैक्स एंड सेमेंटिक्स ऑफ द इंफॉर्मेशन एक्सचेंज बिटवीन टू सिस्टम्स। इसको अब उन्होंने एक डायग्राम के ज़रिए भी ज़ाहिर किया है, ठीक है, खुद इसे देख लीजिएगा। और ये रिस्पॉन्सिबल होती है तीन चीज़ों के लिए, ट्रांसलेशन के लिए, कंप्रेशन के लिए और इनक्रैप्शन के लिए, ठीक है। और उसके बाद है एप्लीकेशन लेयर। द एप्लीकेशन लेयर की कौन सी होती है? जो यूज़र को इंटरफेस एंड यूज़र को इंटरफेस फ्राहम करती है। एप्लीकेशन लेयर इनेबल्स द यूज़र वेदर ह्यूमन और सॉफ्टवेयर टू एक्सेस द नेटवर्क, ठीक होगा। मतलब ये इसका की पॉइंट है कि जो एप्लीकेशन लेयर होती है वो यूज़र या एंड यूज़र को इंटरफेस फ्राहम कर रही होती है, यानी जो यूज़र होता है उसको सिर्फ एप्लीकेशन लेयर से ताल्लुक़ होता है। इसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं ये सर्विसेज प्रोवाइड करती है यूज़र को, ठीक है। और नेटवर्क वर्चुअल टर्मिनल है, ठीक है। फाइल ट्रांसफ़र होता है, मेल सर्विसेज, ये मतलब इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ वो हैं जो एंड यूज़र इस्तेमाल कर रहा होता है, ठीक है। ये था हमारा आज का लेक्चर और मिलते हैं अगले लेक्चर में इंशाल्लाह।